हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ए कोरलाइट, हाउ आर कोरल्स फॉर्म्ड, गिव एन अकाउंट ऑफ द प्रिंसिपल कोरल्स स्टडीड बाय यू। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हमारा कोरल्स के बारे में। तो अगर देखा जाए कोरल्स का डेफिनेशन है, ये एक हार्ड स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है, हार्ड एक्सोस्केलेटन ऑफ corals, exoskeleton of certain solitary यानी इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का भी हो सकता है या फिर कॉलोनियल फॉर्म्स का भी हो सकता है। कॉलोनियल मराइन निडेरियंस, सो इनको एंथोजोवन निडेरियंस भी बोल सकते हैं, जो हमारा सीलेंट्रेटा ग्रुप में पाए जाते हैं। तो इस एक्सोस्केलेटन चीफली कंपोज्ड होता है ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सो ये डिग्रेड करना मुश्किल होता है, तो ये डिपॉजिट हो जाता है ऑन द मराइन बेसमेंट। सो इसको हम कोरल बोलते हैं। तो अगर देखा जाए ये कोरलाइट क्या है, ये एक सिंगुलर स्ट्रक्चर होता है, यानी skeleton of a solitary polyp stage of सीलेंट्रेटा को हम कोरलाइट बोलते हैं। इसका होल स्केलेटन को हम कोरोलम भी बोल सकते हैं। सिंगल कोरलाइट एंटायर स्केलेटन को कोरलम बोलते हैं। कोरल्स जो होते हैं वो मेनली 3 तरीके का हो सकता है। पहला जो है वो है फ्रिंजिंग रीफ कोरल। ये जो है ये क्लोज टू लैंड पाए जाते हैं, यानी हमारा सी शोर के शैलो लगून्स में ये पाए जाते हैं। इनको फ्रिंजिंग रीफ बोलते हैं। सेकंड जो है वो है बैरियर रीफ। ये स्टार्ट होता है along the seashore और कंटिन्यू होता है वाइड पार्ट। ये लार्जेस्ट एंड वाइडेस्ट रीफ होता है, जो हमारा किलोमीटर्स तक जा सकता है। तीसरा जो है वो है ऑटॉल्स जो है वो रीफ रफली सर्कुलर या फिर ओवल लागून्स फॉर्म कर सकते हैं। सर्कुलर लार्ज सेंट्रल लागून। ये क्या करते हैं, हमारा डीप सी के सेंटर में दिखते हैं, सी शोर में नहीं दिखते। ये था हमारा कोरल्स के बारे में। होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।